गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, राधे राधे ऑल फ्रेंड्स। तो इस वक्त मैं हूँ हमारे सबसे टॉप वाले ऑर्चर्ड में जिसका नाम है खालडा रिंग। तो पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे सुबह सुबह। और मौसम बताऊँ तो ठंडा ठंडा कूल कूल, लेकिन मौसम एकदम साफ है। हमारी सांगला वैली का धूप खिली हुई है पहाड़ियों पर। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को ये खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह का। तो देख सकते हैं सामने की जो पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से सफ़ेद हुई है। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये सांगला कंडी की हसीन वादियां हैं जिनमें बर्फबारी हुई है और नीचे नीचे जंगल देख सकते हैं जिनमें आजकल गुच्छियां, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, भरपूर मात्रा में मिलेगी अगर कोई यहाँ पे जाता है हिम्मत करके। वैसे बहुत से लोग जाते ही है ढूंढने के लिए। तो जो जंगलों में उगी होती है ना ये गुच्छियां, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है और सबसे ज़्यादा इसमें भरपूर मात्रा में उपयोगी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पेट से संबंधित बीमारियां। मैंने बताया था आप लोगों को, ये निमोनिया ठीक करने के भी काम आती हैं। तो इस तरह से ये होता है। और जो खुद उगाई होती है उनमें इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, लेकिन जो खुद उगी होती है ना नेचुरल में, वो सबसे बेस्ट होती है। लेकिन उनको ढूंढने के लिए तभी तो इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इनकी कीमत होती है, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाना पड़ता है, ना कि इनको उगाया होता है कहीं पे किसी ने। तो ये ढूंढ के लाते हैं तभी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे मटर की खेती, जो कुछ समय पहले नवरात्रों के समय में बिजाई हुई थी। आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे मटर की खेती कर रहे हम लोग, मटर बिजा रहे। नेपाल कंट्री के भाई बंधु आ गए थे यहाँ पे। तो देख सकते हैं वो मटर कितनी भरपूर मात्रा में पैदा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ हो गई है कि जो हमारे पिछले साल का ये देख सकते हैं, ये फाफरा है हमारे किन्नौर का मुख्य अनाज फाफरा, वो बहुत ज़्यादा उग गया इसमें। तो अब इसको गुड़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मटर से ज़्यादा तो यही उग गया। वैसे मटर भी बहुत ज़्यादा उगे हुए, लेकिन बीच में जो ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा उग गया है। तो ये है हमारे मटर, ये देखिए बहुत है मटर। बीच बीच में आपको पता लग ही रहा होगा, जो मटर हैं वो भी दिख रहे हैं अलग से। और जो इस तरह से ये घास है, अब इसको घास ही बोला जाएगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है मटर के बीच में, इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इसको निकालना अब शुरू किया जाएगा, आराम आराम से निकाला जाएगा। मटर अभी थोड़ा कच्चा है, इसलिए इसको अभी कुदाली नहीं लगाई जाएगी, नहीं तो मटर की जो जड़ है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसको हाथ से ही इस तरह से निकाल के आराम आराम से ये सब खेतों से करना पड़ेगा रेडी, तब जाके हमारे मटर मार्केट में पहुंचेंगे आप लोगों तक और ग्रो करेंगे बढ़िया से। तो आपको पता ही है जितने पहाड़ी एरिया के मटर होते हैं ना, उतने ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। तो इस तरह से इसका ये घास, ये देखिए, ये निकालना पड़ेगा। तो वही निकालने के लिए अभी सुबह सुबह ये पहुंच गई हूँ और थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा इसको गुड़ाई, सुबह शाम इस तरह से। ये देखिए, ये घास को पूरा निकालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारी एप्पल ग्राफ्टिंग हुई थी, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये है हमारी एप्पल ग्राफ्टिंग जो पूरी तरह से सक्सेस हो चुकी है। देखिए इनमें किस तरह से ये प्लास आ गए हैं, पत्तियाँ आ गई हैं, देखा आप लोगों ने। ये है वो एप्पल ग्राफ्टिंग जो सबसे टॉप रही हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में। और इसके साथ साथ ये पूरे एप्पल के पेड़ अब तो फ्लावरिंग हो गई है। जो हमारे घर के पास वाले एप्पल हैं, पेड़ हैं, उनमें पूरी तरह से हो चुकी है। और ये थोड़े हाइट वाले हैं ना, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा देरी से फ्लावरिंग होती है। वैसे हो चुकी है यहाँ पे भी, लेकिन पूरी तरह से खिले नहीं है अभी ये फूल, पर खिली जाएंगे। और जो पिछले साल की हमारी एप्पल ग्राफ्टिंग थी, पिछले साल मैंने बताया था आप लोगों को कि एप्पल ग्राफ्टिंग वो भी कितनी ज़्यादा सक्सेस है, वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरी पत्तियाँ आ गई है। तो ये देखिए, ये पिछले साल की एप्पल ग्राफ्टिंग है। इसमें कमी इस बात की है कि ये देख सकते हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये जॉइंट यहाँ से, ये जॉइंट यहाँ से जुड़ गया है, ये पूरा खाली रह गया इसका ये हिस्सा। तो इसको ना फिलअप होने में थोड़ा समय लगेगा जब तक ये पूरा नहीं बनता है। और जो इस बार की एप्पल ग्राफ्टिंग है वो दूसरे तरीके से की है, मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से ये हुई है। और देख सकते हैं पिछले साल वाली एप्पल ग्राफ्टिंग में तो अब पूरी पत्तियां आ गई हैं और नेक्स्ट ईयर से इसमें एप्पल लगने भी शुरू हो जाएंगे। बस 2 साल के बाद ये पूरा तैयार है पेड़।
तो कुछ इस तरह से चला हुआ है। और थैंक यू सो मच लाइव पर जुड़ने के लिए। इस तरफ ये जौ की खेती है हमारे, तो जौ अभी यहाँ पे पकते हैं लेट, देर से। और इस तरफ ये मटर की, पूरे मटर है नीचे खेत तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना पूरे खेतों में ये सारे मटर ही है। ये तो एक सबसे टॉप वाला ऑर्चर्ड है। तो बस यही यहाँ पे देखना था कि कितना ये तैयार हो रहा है मटर, कितना इसमें गुड़ाई करने के लिए ये इसकी जड़ पूरी तरह से फिट हो गई है। नहीं तो फिर अगर हम लोग अभी इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो इसकी जड़ ना खराब हो जाती है। और ये देखिए ये एप्पल फ्लावरिंग कुछ एक पेड़ों में तो पूरी तरह से दिख रही है आप लोगों को, ये देखिए। और अभी ना कुछ होनी है बाकी, ये देखिए ये पूरी तरह से खिलेंगे अभी एप्पल के ये फूल। अभी पूरे नहीं खिले हुए लेकिन कुछ टाइम में खिल जाएंगे। और नीचे तक देख सकते हैं पूरे एप्पल के पेड़ों में फ्लावरिंग हो रही है। इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लावरिंग, सेकंड फ्लावरिंग अब होने जा रही है। तो ये फर्स्ट फ्लावरिंग हो चुकी है, जो शुरू में खिल जाते हैं उसको फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस तरह से हमारी फ्लावरिंग होती है सब पेड़ों में, क्योंकि जो लो एरियाज में हैं वो जल्दी खिल जाएंगे और जिनमें थोड़ी ठंडक है वो थोड़ा देर से खिलेंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं एप्पल की फ्लावरिंग। अभी आपको जो पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरे सफ़ेद बन जाएंगे। ये देखिए ये फूल, ये देखिए। तो इसमें भी ग्राफ्टिंग हुई है, ये देख सकते हैं। जो ग्राफ्टिंग हुई है उसका जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा खाली है, इसको फिलअप होने में समय लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये है मटर की खेती। और कहीं कहीं तो इतनी अच्छी है ना कि पूछो मत। ये देखिए मटर यहाँ पे, जहाँ पे एक भी घास का वो नज़र नहीं आएगा। और मेरे बहुत से फॉलोवर की ये कमेंट भी थी कि मैम हमें मटर की खेती बताइए, जो आपने बीजे हुए मटर वो कैसे हैं, वो हमें देखने हैं कैसे उगे हैं। तो वही मैं भी देखने के लिए भी पहुंच गई हूँ, साथ में इसकी जो घास है उसको निकालने के लिए और साथ में आप लोगों को दिखाने के लिए भी पहुंच गई हूँ। तो पूरे खेत में राउंड लगा लेती हूँ, पहले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कैसे उगे। मैं दूसरे ऑर्चर्ड से होते हुए आई हूँ, जो हमारा पाटो देने वाला ऑर्चर्ड है। आप लोगों को अब हमारे खेतों के भी नाम याद हो गए होने। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मटर की तो पनीरी उग गई। इतने घने मटर है यहाँ पे कि पूछो मत, यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह भी लगा देने पड़ते हैं। तो कहीं कहीं तो इतने घने हो गए हैं कि पूछो मत। ये देखिए, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को और भी आगे तक। बहुत ही खूबसूरत मटर के खेतों में सेब के पेड़ों का नज़ारा, नहीं उल्टा बोल दिया, सेब के पेड़ों के नीचे मटर की खेती का नज़ारा, ये बोलना था। देखिए इसमें पूरा फूल खिल चुका है। ये देखिए ये है सबसे टॉप वाले ऑर्चर्ड की फ्लावरिंग, बहुत ही खूबसूरत। वाह, ये है भाई, कितना सुंदर लग रहा है सच में, बहुत ही प्यारा। और उस पेड़ में ना पूरी तरह से फ्लावरिंग हो गई है। और यहाँ नीचे देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, हमने सबसे टॉप वाले पेड़ की कलमें निकाली थी। एक दिन हम लोग यहाँ पे कलमें निकालने के लिए आए थे, तो वो पेड़ भी देख सकते हैं पूरा फ्लावरिंग से फुल हो गया है। इस पेड़ की प्रूनिंग हमने लेट की थी, सबसे लास्ट में की थी। तो इसकी कलमें हमने दूसरे ऑर्चर्ड में लगाई थी। देखिए वही, उस पेड़ में भी फ्लावरिंग पूरी भरपूर मात्रा में हो चुकी है। और इसके साथ साथ एक पेड़ यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए पूरी फ्लावरिंग हो गई है हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में। तो अभी ये पेड़ छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सारे जितने भी पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं, ये टोटल हमारे स्पार्ट रॉयल, जो किन्नौर का सबसे कॉस्टली सेब होता है ना, स्पार्ट रॉयल, वो पूरा बगीचा ये स्पार्ट रॉयल का ही है। और इसमें पूरे स्पार्ट रॉयल एप्पल तैयार होंगे, जो कलेजी कलर का एप्पल होता है। तो देख सकते हैं ये पूरे कलेजी कलर के एप्पल इसमें लगेंगे। फ्लावरिंग एकदम भयानक वाली हुई है, खतरनाक। बहुत अच्छी लग रही है। और इसके साथ साथ नीचे जो फसलें हैं वो भी बहुत अच्छी हो गई है। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र मनाते हैं कि इस बार जो बारिश हुई है ना, देखिए नमी कैसी बनी हुई है हमारे खेतों में, बहुत अच्छी नमी बनी हुई है, इतनी अच्छी नमी बनी है, बहुत प्यारी। तो जो बारिश हुई है ना वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। हमारे यहाँ सांगला वैली में किसान खुश हो गए, प्रत्येक किसान
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान का। और मौसम ऐसा हो गया है, चांदी की तरह चमक रहा है, बहुत ही खूबसूरत। सामने देखिए कितना सुंदर लग रहा है जब धूप लग जाती है, बहुत ही प्यारी। ये देखिए, तो है ना खूबसूरत बात। वाओ, थैंक यू सो मच। आप लोगों की कमेंट बहुत ज़्यादा आई, तो मैं पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है पढ़ूंगी आप लोगों की कमेंट को, लेकिन लाइव ऑफ होने के बाद आराम से पढ़ूंगी और फिर उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा काम, उसके बाद फिर चलती हूँ घर। तो क्योंकि सुबह सुबह से 9-10 बजे तक बहुत अच्छे से काम हो जाता है खेतों में। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में।